the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Welcome to international relations. आज हम डिस्कस करेंगे proximate versus underlying causes. कोई भी वाकया हुआ है इंटरनेशनली तो उसकी causation को डिस्कस करेंगे. अगर मान लेते हैं कि अगर हम ये कहते हैं what does it mean for x to cause y, अगर एक प्रीमिसेस पे एक x है, इसका रिजल्ट y निकला है, तो वो x की बुनियाद पे y क्यों निकला है, तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. अप्रॉक्सीमेट काज ये होती है कि एक चीज हुई है और ऐसे ही क्यों हुई है जिस तरह की वो हुई है. अंडरलाइन काज ये है कि उसकी काजेशन को डिस्कस करना है कि उसके पीछे क्या अवामिल थे, कौन कौन सी फोर्सेस थी जो जिसकी वजह से एक इंसिडेंट हुआ है. इस चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं. हम अंडरलाइन काज को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इससे हमें रिजल्ट्स और रिकमेंडेशन हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं. अगर अप्रॉक्सीमेट काजेस को हम बेस बुनियाद की बेस अप्रॉक्सीमेट काजेस की बेस पर हम पॉलिसी रिकमेंडेशन कोई अच्छी पॉलिसी रिकमेंडेशन नहीं कर सकते. अंडरलाइन काजेस की बुनियाद पर हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं और इससे बेहतर रिकमेंडेशन दी जा सकती है. मिसाल के तौर पर हम देखते हैं वर्ल्ड वार 1 में फ्रांस फर्डिनेंड की असैसिनेशन हुई है. इसकी असैसिनेशन हुई है तो ये पहला इवेंट था जिसमें वर्ल्ड वार 1 का स्टार्ट हुई थी. तो हम इसमें अप्रॉक्सीमेट काजेस और अंडरलाइन काजेस को देखते हैं. अप्रॉक्सीमेट काज क्या है कि सिर्फ इसकी वजह यही है कि फ्रांस फर्डिनेंड की असैसिनेशन हुई है. अगर किसी और की होती तो शायद वार ना होती. ये इसकी अप्रॉक्सीमेट काज है. अगर इसकी अंडरलाइन काज देखें तो जो कि बेहतर वजह है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और इस मिलिट्री टेक्नोलॉजी की वजह से राइवल्स एक दूसरे पर अटैक कर सकते थे और दोनों जंग की सूरत हाल में थे. तो बजाय कि एक रियासत दूसरी रियासत पर अटैक करे, दूसरी रियासत ही उस रियासत पर अटैक कर दे. इसको फर्स्ट एडवांटेज कहते हैं. फर्स्ट एडवांटेज लेते हुए अटैक किया जाए क्योंकि मिलिट्री टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी. अगर हम अप्रॉक्सीमेट काज को देखें तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि सिर्फ फर्डिनेंड की असैसिनेशन हुई है तो वर्ल्ड वार शुरू हो गई है. इसका मतलब यही है, अगर इसकी तस्वीर में देखें इसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं तो रिजल्ट ये निकलता है कि इस तरह के मूंछों वाले भाई को पॉलिटिक्स में ना आने दिया जाए तो वर्ल्ड वार ना होती. अगर हम इसकी अंडरलाइन काजेस और रियल काजेस को देखें तो फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज की वजह से वार हुई है कि दूसरा पहले पे अटैक कर दे, इससे पहले कि दूसरा अटैक करे पहला उस पर अटैक कर दे. इसको फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज कहते हैं, जो कि सही तरीके से अंदाजा नहीं होता कि दूसरा अटैक करने वाला या नहीं करने वाला या किसी वक्त कर सकता है. तो इस तरह की एम्बिगुअस सिचुएशन में फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज लिया जाता है. उसके बाद हम वर्ल्ड वार 2 देखते हैं कि इसकी अप्रॉक्सीमेट काज है कि हिटलर एक बहुत बुरा शख्स था. इस तरह हिटलर जिस नस्ल से हिटलर तल्लक रखता है इस तरह नस्ल के लोग बहुत ही बुरे होते हैं, उनको पॉलिटिक्स में ना आने दिया जाए. ये अप्रॉक्सीमेट काज है. अंडरलाइन काज ये है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी को रेपरेशन देनी पड़ी, इसलिए जर्मनी बैंकरप्ट हो गया. तो इससे इसके इदारे कमजोर हो गए क्योंकि जर्मनी को रेपरेशन देनी पड़ी, उस पर काफी पाबंदियां लगी हैं. अगर हम इसका नतीजा निकाल लें दोनों वजूहात का, अप्रॉक्सीमेट काज का और अंडरलाइन काज का. अप्रॉक्सीमेट काज का अगर हम नतीजा निकाल लें तो हम यही रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेट ऑल द एस्पायरिंग अस्टेरियन आर्टिस्ट इनटू द आर्ट स्कूल. और अगर हम अंडरलाइन काज की बुनियाद पर रिजल्ट निकालें कि अगर एक जंग के दौरान अगर किसी फरीक को फतह हासिल होती है तो फातेह को चाहिए कि वो फराग दिली से पेश आए, ना कि दूसरों को बिल्कुल ही तबाह कर दे. तो इससे ये रिजल्ट निकलता है.
देखा गया कि अप्रॉक्सीमेट काजेज जो कि बहुत ही मज़ाहिया किस्म की होती हैं, जो कि हमें फाइनल रिजल्ट पर नहीं लेके जा सकती। Discovering underlying causes allow us to connect dissimilar situations and make sensible recommendation about today's world. हम अगर अंडरलाइन काजेज को कंसिडर करेंगे तो हम डिफरेंट सिचुएशन को लिंक करने की कोशिश करेंगे, एनालिटिकल उसमें सोचेंगे, उसके बाद हम सेंसिबल रिकमेंडेशन के काबिल होंगे और उसमें अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएंगे। अंडरलाइन काजेज को डिस्कस करना, उसको पहचानना, इस तरह की काजेशन को पढ़ना और इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसमें काफी वक्त लगता है और मेहनत दरकार होती है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल वॉइस ऑफ ह्यूमन को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद इस सिलसिले को जारी रखेंगे।